सुधीर सीएससी में आप सबका स्वागत है। सुधीर सीएससी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सभी साथियों से बार बार विनती है कि हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारी मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन काटी गई है या पेंशन रोक दी गई है। बहुत सारे साथियों को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को या मेरी माताओं को या मेरे जो साथी दिव्यांग हैं या मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं और जो मेरी बहनें हैं जो लाडो लक्ष्मी योजना ले रही हैं या जो दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं या जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं जो अपनी पेंशन ले रहे हैं, उन बहुत सारी साथियों की पेंशन काट दी गई है या रोक दी गई है। सरकार अब पेंशन को फैमिली आईडी के द्वारा सत्यापित कर रही है, यानी कि उसको फैमिली आईडी के साथ जोड़ रही है। यही एक बड़ा कारण है कि फैमिली आईडी से जोड़ने के कारण आपकी पेंशन, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है या आपकी लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन, किसी भी प्रकार की कोई भी पेंशन है, उसको अब हरियाणा में पीपीपी यानी कि फैमिली आईडी से जोड़कर देखा जा रहा है, उसको जोड़ रहे हैं। अगर आपकी पति पत्नी की दोनों की आय 3 लाख है, आपकी पेंशन काटी जा रही है। अगर आपके पास 400 गज का ग्रामीण क्षेत्र पर और 200 गज का शहरी क्षेत्र में प्लाट है तो भी आपकी पेंशन काटी जा रही है। अगर आपके पास 4 व्हीलर वाहन है, आपकी फैमिली आईडी में चढ़ा हुआ है, तो भी आपकी पेंशन काटी जा रही है। मुख्य तौर से यही कारण सरकार द्वारा बताए जा रहे हैं। और जो तीसरा कारण है, अगर आपका बिजली का बिल 24,000 से ऊपर सालाना आता है तो भी आपकी पेंशन रोक दी गई है। या आप 6 महीने से लगातार, पिछले 6 महीने से लगातार आप राशन नहीं ले रहे हैं तो आपकी पेंशन काट दी जा रही है। पेंशन काटने के मुख्य कारण ये हैं और लगभग 5,000 से अधिक लोगों की अब तक पेंशन काट दी गई है। पेंशन काटने का कारण अभी तक सरकार ने ये बताया, अगर फसल बिक्री के दौरान 1,80,000 रुपये से अधिक है तो कुल आपकी 3 लाख से ऊपर इनकम चली जाती है तो आपकी पेंशन रोक दी गई है। सालाना बिजली का बिल 24,000 से ऊपर है तो इसको भी आय के रूप में जोड़कर आपकी पेंशन रोक दी गई है या आपकी पेंशन काट दी गई है। लाल डोरे के अंदर अगर आपकी 400 गज ग्रामीण क्षेत्र में और 200 गज शहरी क्षेत्र में है तो आपकी पेंशन या तो काट दी जाएगी या रोक दी जाएगी। अभी तक 5,000 से अधिक लोगों की पेंशन काट दी गई है। अगर आपको अपनी पेंशन से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप अपनी फैमिली आईडी में अपनी आय स्थापित जरूर करें। अभी आय स्थापित करने का दौर चला हुआ है। अभी सरकार अपने लेवल पर जो आपने डाटा आपकी फैमिली आईडी में दिया हुआ है उसके आधार पर, जो आपके फैमिली आईडी में डाटा दिया हुआ है उसी के आधार पर ही हरियाणा सरकार जो फैमिली आईडी है और उस फैमिली आईडी में आपने परिवार का जो ब्यौरा दिया हुआ है उसी के आधार पर ही आपकी बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है या लाडो लक्ष्मी योजना है या किसी भी प्रकार की अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो उस पेंशन को रोक दिया गया है। अभी तक मैं बात करूं कि बुढ़ापा पेंशन 22.30 लाख बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं। विधवा पेंशन 8.99 लाख महिलाएं विधवा पेंशन ले रही है। दिव्यांग पेंशन 2,14,000 लाभार्थी अब तक दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं। लाडली जो सामाजिक सुरक्षा भत्ता है 44,849 लाभार्थी पेंशन प्राप्त करें। निरक्षित बच्चों के लिए सहायता के लाभार्थी 24,850 हरियाणा में लाभार्थी है। स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चे, जो स्कूल नहीं जा रहे दिव्यांग बच्चे लगभग 10,050 बच्चे, और जो बोना भत्ता होता है 75 और
किन्नरों का भत्ता 52। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ आंकड़े हैं जो हमारे पास हैं। फिर भी आपको मैं बता दूं कि आप भी अपनी पेंशन बचाने के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ उसमें वेरीफाई जरूर कराएं, अपनी इनकम वेरीफाई जरूर कराएं, ताकि आपकी कटी हुई पेंशन दोबारा लागू हो या आपकी रुकी हुई पेंशन शीघ्र ही जल्दी से जल्दी बन सके। फिर भी आपको किसी प्रकार की इसमें दिक्कत आती है, आप किसी भी प्रकार की कोई पेंशन ले रहे हैं, आपकी रोक दी गई है या काट दी गई है, तो आप हमारे 9729939444 पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9729939444। इस नंबर पर भी आप अपनी कटी हुई पेंशन दोबारा लगवा सकते हैं या आपकी रुकी हुई पेंशन से संबंधित कोई भी जानकारी आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी कटी हुई पेंशन दोबारा लागू हो या रुकी हुई पेंशन आपको दोबारा मिल सके। फिर भी इन कारणों पर आप जरूर गौर करें कि आपका सालाना बिल 24,000 से ऊपर तो नहीं आ रहा, क्या आपकी फैमिली आईडी में 4 व्हीलर वाहन तो नहीं चल रहा, क्या आपके फैमिली आईडी में आपका ग्रामीण क्षेत्र में 400 गज का और शहरी क्षेत्र में 200 गज का प्लाट तो नहीं चढ़ा हुआ, या आप बीपीएल श्रेणी में हैं और लगातार 6 महीने से आप राशन नहीं ले रहे हैं। इन कारणों को जरूर जांचें। और फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको पूर्ण जानकारी और आपकी पूरी मदद की जाएगी सुधीर सीएससी के द्वारा। धन्यवाद।